हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। तो शुरू करते हैं आप लोगों की क्लास। आप लोग कल कहाँ तक हो गया? हम लोगों का कैपिंग पोर्शन हो गया था। कैपिंग और टेलिंग आपको समझ आ गया था। कल किसी को भी कोई डाउट था, अगर आज के कल तक के किसी भी लेक्चर में, कैपिंग में, टेलिंग में, अगर किसी चीज में भी डाउट था, क्या इलॉन्गेशन वगैरह, तो वो पूछ लीजिए आप लोग, ठीक है ना? नहीं तो फिर हम आज टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं। कल हम लोग आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स देख रहे थे। आरएनए प्रोसेसिंग इवेंट्स में पहला हम लोगों ने क्या देखा था? आप लोगों का कैपिंग एंड थ्री डैश क्लीवेज एंड पॉलीमराइजेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टेलिंग। तो ये चीज हम लोगों ने कल देखी थी। आज जो हम दूसरा इवेंट देख रहे हैं, दैट वाज द स्प्लाइसिंग। ये क्या है बच्चों? स्प्लाइसिंग। कल तक का सबको समझ आया? कोई डाउट है किसी को? आप लोगों ने घर में पढ़ा होगा, बुक में से पढ़ा होगा, तो किसी को कोई डाउट आया है अभी तक? वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, बिकॉज कि आप लोगों को कल मैंने वो बता दिया था, कैपिंग और टेलिंग पोर्शन अच्छे से बता दिया था, 2 बार रिवाइज कर दिया था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो डोंट वरी, कोई बात नहीं, आप लोग बता सकते हैं। ओके, चलिए जब तक हम शुरू करते हैं स्प्लाइसिंग पोर्शन। स्प्लाइसिंग क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी हिंट पहले भी ले चुके हैं। स्प्लाइसिंग क्या होती है? हम जानते हैं हमारा जो डीएनए होता है, वेदर इट इज मोस्टली इन द यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग पोर्शन एमआरएनए में नहीं होता। किसमें होता है? आरआरएनए में होता है, टीआरएनए में होता है, लेकिन एमआरएनए के प्रोकैरियोट्स में स्प्लाइसिंग नहीं होती है। उसके अंदर उसके इंट्रॉन्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, या ना के बराबर होते हैं। ये मोस्टली किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स का जो प्री सिंथेसाइज्ड एमआरएनए होता है, उसको हम बोलते हैं या तो प्री एमआरएनए, या उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एचएनआरएनए, ठीक है ना? इसको प्री एमआरएनए बोलते हैं या फिर इसको एचएनआरएनए भी बोलते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसका एमआरएनए, इसमें ये वाला पोर्शन मान लो एक्सॉन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन भी एक्सॉन है, और बीच वाला पोर्शन क्या है बच्चों? इसका इंट्रॉन है, ठीक है। ये एक्सॉन है और बीच वाला पोर्शन क्या है? इसका इंट्रॉन है। अच्छा, इंट्रॉन की जो स्प्लाइसिंग होती है बच्चों, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, तो मोस्टली में ये देखा गया है, इसकी जो स्प्लाइसिंग होती है वो दो होती है, यानी कि एक तो होते हैं इंट्रॉन्स आपके जीयू एजी इंट्रॉन्स, ठीक है, एक होते हैं आपके जीयू एजी इंट्रॉन्स, और एक होते हैं आपके एयू एसी इंट्रॉन्स, ठीक है। एक तो होते हैं आपके जीयू एजी इंट्रॉन बच्चों, और एक होते हैं आपके एयू एसी इंट्रॉन। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? हम्म, आवाज में तो दिक्कत नहीं आ रही बच्चों। वॉइस में थोड़ा सा गला मेरे दर्द है, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। आवाज में तो दिक्कत नहीं है, सबको सुनाई दे रहा है ना? चलो, ठीक है। तो क्या है जीयू एजी इंट्रॉन? तो बेसिकली ये जो मैं आपको बोल रही हूँ, जीयू एजी इंट्रॉन, एयू एसी इंट्रॉन, ये क्या चीज़ है? कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस इसका ये हम कह सकते हैं कि ये ऐसे इंट्रॉन्स है, जब इसका इंट्रॉन स्प्लाइसिंग देखा गया था तो उस टाइम पे ये देखा गया था कि जो इंट्रॉन्स होते हैं मोस्टली, जो उनकी शुरुआत होती है वो या तो जीयू से होती है या फिर एयू से होती है, एंड मोस्ट कॉमनली इज इन द फर्स्ट कंडीशन। ज़्यादातर किसमें किसमें क्या देखी गई थी? फर्स्ट कंडीशन, यानी कि जो इंट्रॉन्स हैं वो जीयू से शुरू होते हैं और एजी पे उनका क्या होता है? टर्मिनेशन होता है। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ जैसे कि ये इंट्रॉन है, तो यहाँ पर इसके जीयू होगा, यहाँ पर इसके एजी होगा, ठीक है ना? तो ये इंट्रॉन का रहता है, यानी कि इसकी 5' साइट होती है बच्चों, वो कैसी होती है? जीयू होती है, और जो कि 3' साइट जो होती है इसकी क्या होती है? एजी होती है। अगर अब मैं इसकी स्प्लाइसिंग की बात करूँ आप लोगों से, तो इसकी स्प्लाइसिंग में कौन सी रिएक्शन होती है? इसकी स्प्लाइसिंग में होती है बच्चों ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो एस्टर ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, उसका ट्रांसफर होता है, वो अटैक करता है। जैसे जैसे मैं आपको इंट्रॉन वाला पोर्शन, ये आपको पूरा है, ये पोर्शन आपका इंट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है? जीयू है, यहाँ पर क्या है? एजी है, ठीक है। इसमें जो कहीं भी, इसमें बीच में क्या होता है बच्चों? इसमें होता है ए, यानी कि एडेनिन ग्रुप। इस एडेनिन को क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रांच पॉइंट। इस ए को क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉइंट। आगे बात समझ में? ये क्या है? ये इससे आगे वाला आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये इसकी 5' साइड, ये इसकी 3' साइड, ठीक है। ये क्या है इसका? यहाँ से इंट्रॉन शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। ये जो एडेनिन ग्रुप होता है बच्चों, इसके पास होता है OH ग्रुप होगा, इसके पास क्या होगा? OH ग्रुप,
तो ये जो ओ एच ग्रुप है, ये जो ओ एच ग्रुप है किस पर अटैक करता है, इस जी यू पे अटैक करता है। ये जो ओ एच ग्रुप है ये किस पे अटैक करेगा, जी यू पर अटैक करेगा। जी यू पे अटैक करने के बाद ये जी यू को यहाँ से रिमूव कर देगा और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा बच्चों। इस तरीके से समझ आ रही है बात। यानी कि ये जो ब्रांच पॉइंट है, ये जो एडेनिन है, इसमें क्या है, ये इसका ओ एच ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये जो ओ एच ग्रुप है ये किस पर अटैक करेगा, जी यू पर अटैक करेगा। और जी यू पर अटैक करने के बाद ये क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करेगा। इसको मतलब ये जो जी यू है ये इस एडेनिन के संग क्या बना लेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा और ये एक्सॉन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, आई। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, हमें एक्सॉन को अलग थोड़ी ना करना है, हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा एक्सॉन वन है, ये क्या है हमारा एक्सॉन टू है। ठीक है, ये क्या था एक्सॉन वन और ये क्या है एक्सॉन टू। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करना है, यानी कि एक्सॉन वन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक्सॉन वन और एक्सॉन टू को ज्वाइन तो करना है, मतलब इन दोनों को पूरी तरह अलग करना है। ये जो आप इसका पीरियड स्ट्राइक देख रहे हैं बच्चों, इसके पास भी क्या होगा, ओ एच होगा, होगा। जो थ्री डैश एंड है इसके पास भी क्या होगा, ओ एच होगा। तो बेसिकली ये अटैक करता है किस पर, इधर। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ थ्री डैश ऑफ एक्सॉन फर्स्ट अटैक करेगा किस पर, फाइव डैश ऑफ एक्सॉन टू। आ रही है बात समझ में। एक्सॉन फर्स्ट का थ्री डैश किस पर अटैक करेगा, फाइव डैश ऑफ एक्सॉन टू। और उस पर अटैक करने के बाद ये क्या फॉर्म कर देगा, इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। यानी कि एक्सॉन वन, एक्सॉन टू प्लस जी यू ए जी इंट्रॉन। और ये जी यू किस तरीके से, ऐसे नहीं है, ये जी यू कैसे है, ये इसका एडेनिन है और ये क्या है, इसका जी यू है। ठीक है, बेसिकली मैं इसको बोलते हैं, हम इसको लेरिएट, क्या बोलते हैं, लेरिएट। यानी कि हम ये कहते हैं कि जो इंट्रॉन है, ये कहते हैं जो इंट्रॉन है वो क्या होता है, एक लेरिएट बनाकर एक लेरिएट की फॉर्म में क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। एक्सॉन वन और एक्सॉन टू आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। और जो इंट्रॉन है वो क्या हो गया, एक लेरिएट बनाकर एक लेरिएट के फॉर्म में क्या हो गया, अलग हो गया। और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। बात समझ में आई सबको, स्प्लाइसिंग का। बेसिकली बच्चों ये जो मैंने आपको समझाया ये हमने प्रोसेस समझाया है। मैं आपको बता दूं, ये हमने क्या समझाया है, हमने आपको सिंपल सिंपल प्रोसेस समझाया कि ऐसे 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 होता है। लेकिन ये अकेला नहीं होता है, इसको फैक्टर्स चाहिए होते हैं। फैक्टर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग, उनको हम क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग एपरेटस। क्या बोलते हैं उनको, स्प्लाइसिंग एपरेटस। स्प्लाइसिंग एपरेटस में क्या होते हैं, स्प्लाइसिंग एपरेटस में होते हैं आपके एस एन आर एन ए प्लस प्रोटीन। यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और प्रोटीन, और ये मिलाकर बनते हैं एस एन आर एन पी, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ये होते हैं बेसिकली, यानी कि एस एन आर एन ए प्लस प्रोटीन मिलकर बनते हैं एस एन आर एन पी। तो इनको बोलते हैं हम स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। आ रही है समझ में सबको, किसी को कोई डाउट है इसमें। ये प्रोसेस है बेसिकली। अभी हमारे बहुत सारे एस एन आर एन पी से जुड़ेंगे जो इस प्रोसेस को करवाते हैं। कैसे जुड़ेंगे वो मैं आपको बात करूंगी। अभी आपको इतना समझ में आया सबको, सबको क्लियर हो गया ये, वेरी गुड।
चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि स्पाइसिंग एपरेटस कैसे होता है, वो देखिए हम। ई कॉम्प्लेक्स। देखिए बच्चों,
हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपको समझ आया ना? ये आप लोगों को अभी तक मैंने जो बताया वो समझ आया। अब ये जो है स्प्लाइसिंग एपरेटस है। स्प्लाइसिंग एपरेटस क्या है? मैंने भी आप लोगों को स्प्लाइसिंग एपरेटस के बारे में बताया था। स्प्लाइसिंग एपरेटस क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन, दैट वाज द स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, ये बनता है। कौन कौन से स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे बच्चों। कौन कौन से? U1 SN RNP, U2 SN RNP, ठीक, U4 और U6 SN-RNP। इसका मतलब क्या है? U4 और U6 SN-RNP का मतलब क्या है? इसका मतलब है U4 प्लस U6 SN-RNA, दो तो SN-RNA है प्लस प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन क्या है बच्चों? प्रोटीन सिर्फ एक है। दो SN-RNA सिर्फ एक प्रोटीन है, तो इसमें इसको बोलते हैं U4 U6 SN-RNP। और एक होता है आपका U5 SN-RNP, ठीक है। ये इस तरह से होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये होते हैं स्प्लाइसिंग एपरेटस, ये होते हैं स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। ये वो प्रोटीन है जो आपके इंट्रॉन को रिमूव करने में मदद करते हैं। कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। सबसे पहले जो आपका मौजूद है ये है आपका ई कॉम्प्लेक्स। पहली चीज इधर देखिएगा बच्चों, किसी किसी बुक में हो सकता है, वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं जो नॉर्मली आपका प्री एमआरएनए है वो अपने आप में एक ई कॉम्प्लेक्स है, एक शुरुआत का इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको क्या होता है ना, कहीं कहीं आपको ये स्टेप भी देखने को मिल सकती है कि जब प्री एमआरएनए पर U1 SN-RNP अटैक करता है, तब जाके ये ई कॉम्प्लेक्स बनता है। आगे बात समझ में? यानी कि कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप रेफर करेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो हो सकता है वहां आपको ये देखने को मिल जाए कि जब प्री एमआरएनए पर U1 SN-RNP का अटैक होता है तब उसमें क्या बनता है? ई कॉम्प्लेक्स बनता है। देन उसके बाद जब U2 SN-RNP अटैक करता है तो उसमें ए कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं पर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों तरीके से पॉसिबल है, ठीक। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या है आपका? ई कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये प्री एमआरएनए है। प्री एमआरएनए में क्या है आपका? ई कॉम्प्लेक्स है, ठीक। अब इस पर दो SN-RNP अटैक करते हैं, कौन कौन से? U1 SN-RNP और U2 SN-RNP। U1 SN-RNP कहाँ पर जाकर अटैक करता है? एट द GU न्यूक्लियोटाइड ऑफ द इंट्रॉन, यानी कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऑफ द इंट्रॉन। इंट्रॉन का जो GU इंट्रॉन है, GU न्यूक्लियोटाइड है, वहां पर अटैक करता है और वहां पर जाकर U1 अटैच हो जाता है। और जो U2 SN-RNP है वो कहाँ पर अटैक करता है आपका? ए पर, यानी कि जो ब्रांच पॉइंट था, अभी थोड़ी देर पहले ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो U2 क्या करेगा? ए पर अटैक करता है और ये बना लेते हैं ए कॉम्प्लेक्स। बेसिकली होता क्या है बच्चों, ये क्यों करते हैं? U1 जो है GU पर करता है और आपका जो U2 है वो कहाँ पर करता है? ए पर करता है, यानी कि एडेनिन ब्रांच पॉइंट पर ये करता है। बेसिकली इन दोनों की वजह से जो GU इंट्रॉन है, जो GU न्यूक्लियोटाइड है और जो ब्रांच पॉइंट एडेनिन है, ये दोनों क्या आ जाते हैं? क्लोज आ जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रोसेस में इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है आसानी से। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है क्या? ए कॉम्प्लेक्स। इससे ए कॉम्प्लेक्स बनता है। देन इस ए कॉम्प्लेक्स पर अटैक करते हैं कौन? U4 U6 SN-RNP प्लस U5 SN-RNP, ये दोनों, ठीक है। U4 U6 SN-RNP एंड U5 SN-RNP, ये दोनों इस पर अटैक करते हैं। और अटैक करने के बाद जो U4 U6 SN-RNP है ये किससे अटैच हो जाता है? U1 से अटैच हो जाता है और U5 U2 से अटैच हो जाता है। तो यानी कि इस तरीके से ये पूरा क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद U1 अटैक, U1 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, U1 SN-RNP रिमूव हो जाएगा, U1 रिमूव हो जाएगा तो U4 U6 कहाँ जाएंगे? GU के पास आ जाएंगे बच्चों, आएंगे ना, क्योंकि अभी तक तो GU से कौन जुड़ा हुआ था? U1 जुड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही U1 रिमूव होगा U4 और U6 कहाँ आ जाएंगे? GU के पास आ जाएंगे। और U1 के रिमूव होते U4 और U6 जब GU के पास आ जाते हैं, देन इसमें से U4 रिमूव हो जाता है। यानी कि अभी तक आप एक पूरा कॉम्प्लेक्स देख रहे थे, U4 और U6 SN-RNP का जो आप पूरा कॉम्प्लेक्स दे रहे थे, इसमें से U4 क्या हो गया? अलग हो गया, यानी कि अब ये क्या बना है? U6 SN-RNP बचा है। U4 के अलग होने के बाद U4 केवल SN-RNA,
केवल U4 का स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर आरएनए वहां से गया है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब क्या बताया, U6 बताया, तो U6 किसकी जगह ले लेगा, U6 आ जाएगा Gu के पास, और जैसे ही U6 Gu के पास आता है ये बन जाता है बच्चों C कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैटालाइटिक कॉम्प्लेक्स। या मैं ऐसे कह सकती हूँ कैटालाइटिक साइड। ये क्या हो जाता है, कैटालाइटिक साइड, यानी कि अब जो हमने कहा था एसिडिफिकेशन प्रोसेस में पढ़ा था Gu के पास क्या होता है, Gu और एडेनिन, इनके बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एडेनिन का OH किस पर अटैक करता है, Gu पर अटैक करता है, और यहाँ से ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा इसी फॉर्म में, ऐसे ऐसे करके ये रिमूव हो जाएगा इधर से, एंड देन इसको ये इस पर अटैक करेगा, तो ये पूरा बन जाएगा और एक लैरिएट की फॉर्म में ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे बात समझिए, दोबारा सुन लेते हैं एक बार फिर से। स्प्लाइसिंग जो प्रोसेस होती है, स्प्लाइसिंग प्रोसेस स्प्लाइसिंग एपरेटस की मदद से होती है। स्प्लाइसिंग एपरेटस में क्या होते हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कैसे बनते हैं, राइबो न्यूक्लियर आरएनए प्लस प्रोटीन की मदद से बनते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। हमारी बॉडी में यूकैरियोट्स में कौन कौन से होते हैं, U1 SNRNP, U2 SNRNP, U4 U6 SNRNP और U5 SNRNP, ये सब होते हैं। U4 U6 SNRNP कहते हैं जिसमें 2 आरएनए होते हैं लेकिन प्रोटीन एक होता है। U4 और U6 SNRNA होता है, प्लस प्रोटीन क्या होता है, केवल एक होता है। ठीक है, हम बात करते हैं प्री एमआरएनए से, कि प्री एमआरएनए से शुरुआत होगी, तो किसी किसी बुक में तो प्री एमआरएनए को ही ई कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, एंड देन उसके बाद कहते हैं कि U1 SNRNP और U2 SNRNP दोनों का अटैक होता है और दोनों उससे अटैच होकर क्या बना लेते हैं, ए कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर बच्चों, कहीं कहीं पर U1 को जब U1 अटैक करता है तब उसको क्या बोला जाता है, ई कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक है ना, तो दोनों तरीके से आपको कहाँ कहीं पर मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज और है जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी, वो क्या है, जब U2 SNRNP जब अटैक करता है तो यहाँ पर एक ATP भी कंज्यूम हो जाता है, और जब U1 रिमूव होता है उस टाइम पर भी होता है। यानी कि U2 के अटैक होने के लिए और U1 के रिमूव होने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक ATP की जरूरत होती है। आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्री एमआरएनए क्या है, आपका ई कॉम्प्लेक्स है। इस पर अटैक किया है किसने, U1 ने और U2 ने। U2 के अटैक के लिए हमें किसकी, एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसमें क्या होता है, एक एटीपी कंज्यूम्ड हो जाता है। एटीपी के कंज्यूम्ड होते ही U1 किससे अटैच हो जाता है, Gu से, और U2 किससे अटैच हो जाता है, एडेनिन यानी कि ब्रांच पॉइंट से। इन दोनों के अटैच होने का कारण क्या होता है, क्यों जरूरत होती है, ताकि ये दोनों क्या आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तो ये तो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उसके बाद इसमें अटैच होता है किसका, U4 U6 SNRNP प्लस U5। रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।